एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभिषेक यादव नाम का एक प्रशिक्षु था जिसने बीटीसी किया था और उसकी उम्र 28 साल है। तो जायज़ बात है उसने बीटीसी 2017 बैच से किया होगा। 2017 बैच के जितने भी बच्चे हैं मुझे लग रहा है उनसे ज़्यादा शायद ही किसी बैच का ऐसा हाल हुआ हो कि किसी ने इतना वेट किया हो, क्योंकि वैकेंसी का जो एक दौर एक गैप है ना बीच का, वो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तय किया है वो दूरी तो वो 2017 बैच के प्रशिक्षु हैं। तो अभिषेक यादव नाम था एक बच्चे का जो मतलब तैयारी कर रहा था, कंटिन्यू उसने लगा हुआ था। और ये प्रयागराज की घटना है। अभिषेक यादव नाम था, उसकी उम्र 28 साल की थी। सुरामा थाना क्षेत्र में निजामपुर में उसका घर था और वो बाहर रह रहा था, गोविंदपुर में वो रूम लेके रह रहा था। और एक दिन पहले ही वो अपने घर गया था हुआ था। तो घर से जब वो रूम पे गया तो क्या हुआ कि वो अपना लैपटॉप घर पे भूल गया था। तो उसके चाचा उसको लैपटॉप देने गए थे कि पढ़ाई तो सारी लैपटॉप से करते। जब उन्होंने नॉक किया तो गेट नहीं ओपन हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़ा बहुत और किया, इधर-उधर पूछा। फिर उन्होंने विंडो जैसे-तैसे खोल के उन्होंने विंडो से झाँका तो देखा कि अभिषेक जो है वो झूल रहे थे। तो वो सिचुएशन सोचिए आप कि वो इकलौता लड़का था अपनी माँ-बाप का, 2 बहनें थी उसकी। और क्या सोच के पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया। क्या उस बच्चे की, एक दिन पहले आप घर से आए, उस बच्चे की वो जो प्रशिक्षु था, लर्नर था, उसकी क्या मतलब क्या ऐसा मन में उसके था, उसको ज़िंदगी इतनी भारी लग रही थी, उसने मौत का रास्ता चुन लिया इस तरह से। संघर्ष है ज़िंदगी में, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो पता नहीं क्यों ऐसे जो हमारे लर्नर्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? एक माँ है, उस माँ और बाप से पूछिए जिसका इकलौता बच्चा था, उन्होंने बीटीसी कराया था। हो सकता है उनका जो बैकग्राउंड फैमिली का वो अच्छा ना हो नहीं सकता, डेफ़िनेटली अच्छा नहीं था उनका बैकग्राउंड, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग यहाँ मिडिल फैमिली जो है क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। तो फैमिली किस तरह से वो पैसे अरेंज करके आप बाहर रह रहे हैं, माता-पिता से आपको कुछ चाहिए, रूम का जो किराया, सारी चीज़ें पेरेंट्स हमारे सारी चीज़ें कितने अच्छे से देते हैं, घर में कैसी भी सिचुएशन हो उसके बावजूद भी। और हम अपने माइंड की जो हमारे माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, इतनी जल्दी हम हार कैसे मान सकते हैं? क्या एक ही ऑप्शन था? क्या शिक्षक भर्ती नहीं आ रही थी तो ज़िंदगी ख़त्म थी? आप अपनी लाइफ़ में कभी भी एक ऑप्शन मत रखिए। वो बच्चा तैयारी कर रहा था 10 साल से, तो उसको आज नहीं कल जॉब बिल्कुल मिलती, लेकिन पता नहीं इतनी जल्दी क्यों थी उसको। और अपने माँ-बाप के बारे में भी उसने नहीं सोचा। 2 बहनें हैं उसकी। कितना माँ-बाप होप करके, कितनी आशा उनके मन में जगती होगी कि हाँ, हमारा एक लड़का है और जो भी चीज़ें होती हैं, कितना अरेंज करके वो लोग कराते हैं। क्योंकि मैंने भी बीटीसी किया है 2017 बैच से, तो अभी तक तो पूरा 5 साल हो गया है। तो मैं भी तो बस ऐसे ही बैठी हूँ अपना। मैं तो ख़ैर वो तो प्रिपरेशन कर रहा था, उसके पास चांस था। मैं तो घर के सारे काम-काज से और सारी चीज़ें मैनेज करते हुए मैं अपनी पढ़ाई को मैंने नहीं, अभी मैंने सोचा नहीं इतनी जल्दी तो नहीं रुकूँगी। नहीं तो 5 साल का गैप होता है नॉर्मली, अगर आप घर में एज़ अ वाइफ़ रह रहे हो, एज़ अ माँ हो, तो फिर थोड़ा-सा लगता है कि अब इतना टाइम हो गया है, अब नहीं पढ़ने में मन लग रहा है। लेकिन मुझे जब भी खुद से ऐसा लगा कि नहीं, मैं मेरे से अब नहीं होगा, तो मैंने खुद को वो चीज़ें करी कि मैं कैसे खुद को मोटिवेट रख सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ वो चीज़ें। इतनी जल्दी हम हार कैसे मान सकते हैं हमारे फैमिली की और हमारे अपनों की आशाएँ हमसे जुड़ी हुई हैं, इतनी जल्दी हम कैसे जो है ज़िंदगी से हार सकते हैं। और इसमें कहीं न कहीं दोष हमारी सरकार का भी है। आप हमें शिक्षा का अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन हमें रोज़गार का अधिकार पता नहीं कब मिलेगा। मतलब आप हर साल जो है एक एक साल में 2 बार टेट का नोटिफ़िकेशन आ रहा है, उसको रोकिए ना फिर। अगर नहीं आपको शिक्षक भर्ती निकालनी है, आपका अनुपात समानुपात अगर बराबर है, तो फिर आप शिक्षण संस्थान को थोड़े, जब तक आपका अनुपात समानुपात बराबर है, बच्चों की लाइफ़ क्यों स्पॉइल कर रहे हैं आप? इतने सारे पैसे लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि 2-4 हज़ार में हो रहा है ये जो बीएड होता है, बीटीसी होता है, 2-4 हज़ार में तो होता नहीं है। डेढ़ 2 लाख रुपए लग जाते हैं पूरा अगर करो बीटीसी और ये बीएड। फ्री में तो नहीं हो रहा है। पेरेंट्स कैसे अरेंज करते होंगे वो पैसे, कैसे उनके बच्चे करते होंगे, कितनी होप होती होगी कि वैकेंसी आएगी, आएगी। आपका समानुपात अनुपात बराबर है भी। तो कहीं न कहीं ये भी उस मैं अगर अपने नज़रिए से देखती हूँ तो मुझे लग रहा है ये चीज़ें भी उस चीज़ की वजह होंगी कि अनुपात समानुपात बराबर ही है, वैकेंसी अभी आनी नहीं है। और जो जैसे आपने बीएड या बीटीसी किया है, आपका मेन टारगेट अगर वही रहा है, तो आपको इधर-उधर देखने में बहुत ज़्यादा लग जाता है। या तो आपने स्टार्टिंग से वो चीज़ें की हों, तो फिर इतना नहीं उस बच्चे को लग रहा होगा कि इतना टाइम मैं कैसे कर सकता हूँ, या जो जो भी चीज़ें रही हों। अब मैं बच्चा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें करी हैं, तो नॉर्मल चीज़ें मुझे लग रहा है कैसे मैच्योरिटी अगर होती तो आप अपने माता-पिता के बारे में सोचते, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते कि आपके बाद कौन है उनका। तो वो चीज़ें थी, इसलिए ऐसी अगर आपने उसने अगर ऐसा कुछ किया है तो मैं समझ नहीं पा रही मैं मतलब क्या उस चीज़ को बोलूँ। लेकिन हाँ, सरकार का दोष बिल्कुल है इसमें। कम से कम आप अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, शिक्षण संस्थानों में कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रही है, टेट निकल रहा है, सीटेट 1 साल में 2 बार हो रहा है प्रॉपर। जैसे ही मैंने सीटेट दिया, 2 महीने नहीं हुए थे तुरंत नोटिफ़िकेशन आ गया। पूरे 6 महीने बाद सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरे-पूरे महीने बाद। अगर आपको वो चीज़ें नहीं करनी है तो ट्रेनिंग करा-करा के आप क्यों बिठा रहे हैं बच्चों को? आप बंद कर दीजिए ना थोड़े दिन। आप बोल दीजिए कि अभी अनुपात समानुपात आपका बराबर है, तो जब तक ये चीज़ें हो नहीं जाएँगी, एक वैकेंसी जब तक आप नहीं निकाल लेते हैं, आप शिक्षण संस्थानों में एडमिशन नहीं लेने को बोलेंगे। लेकिन वहाँ से आपकी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ से आपका जो है वित्त मंत्रालय चल रहा है। तो
वो चीज़ें होती हैं। आप अगर सारी चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे गवर्नमेंट का भी रोल है इसमें, लेकिन गवर्नमेंट का हम क्या ही कर सकते हैं, हमें तो अपना खुद पे हम अपना जो भी चीज़ें कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी जो भी लर्नर हैं या जो भी एस्पिरेंट हैं, हिम्मत रखिए, अंधेर है पर देर नहीं है। तो इतना भी हार मत मानिए कि मतलब आप तो चले गए, आपको क्या पता पेरेंट्स पे क्या गुज़र रही है, उनकी जितनी भी ज़िंदगी बची है ना, वो किस तरह से जिएँगे आप सोच भी नहीं सकते हो आपके जाने के बाद। तो पढ़ते रहिए और अगर आपने मेहनत करी है तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप आज कर रहे हैं तो आपकी आगे की लाइफ़ सही हो जाएगी, अगर आप आज नहीं कर रहे हो तो आपको आगे मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप रियल में आपकी बॉडी नहीं बोल रही होगी कि हाँ, मेहनत करें तब करनी पड़ेगी, वो आपका स्ट्रगल टाइम हो जाएगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी हार भी नहीं माननी है और अपने पेरेंट्स को, अपने अपनों को देख के आपको मेहनत करनी है, वो चीज़ें सीखनी है, अपने माइंड को आप लालच देना सीखिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये व्यवहारवाद में हमने देखा है कि बच्चे को किस तरह से वो चीज़ें करी जाती हैं, तो वो पुरस्कार और वो जो चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई है ना, वो हम अपने मन में कहीं न कहीं अगर रियल लाइफ़ में भी लाएँगे तो मुझे थ्योरी वो वाली सही लगती है कहीं न कहीं। हम अपने मन को लालच देंगे कि हाँ, मतलब हम यहाँ-यहाँ मेरा मन होता है घूमने का, हम नहीं घूम पा रहे हैं, हम वहाँ जाएँगे, उसके बाद हम ये गाड़ी लेंगे, वो गाड़ी लेंगे, ऐसे कपड़े पहना करेंगे, ऐसे ब्रांडेड चीज़ें पहनेंगे। इस तरह से मन में लालच दीजिए तो थोड़ा-सा मन, क्योंकि मन एक बहुत, मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा लग रहा है कभी-कभी तो मन होता है कि इसको अगर मैं निकाल सकूँ तो निकाल के कहीं अलग रख दूँ, क्योंकि इतना ये डिस्टर्ब करता है, बीच-बीच में पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ और थॉट आ गया, कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ और थॉट आ गया। तो उन चीज़ों को कोई और दूसरा नहीं बैठा है जो सही करेगा, उन चीज़ों को हमें खुद ही सही करना पड़ेगा और वो भी उसकी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कुछ सही नहीं हो सकता, लाइफ़ में सब कुछ सही हो सकता है, जो भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं और अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी होगी आगे की, बस थोड़ा-सा सब्र रखने की ज़रूरत है और ये शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है तो आप जो है, अगर आपने बीटीसी या बीएड भी किया है, तो आप केवीएस है, डीडबल्एसबी भी अभी वैकेंसी आने ही वाली भी, नोटिफ़िकेशन भी नहीं आया, तो जिन लोगों का सीटेट हो गया है वो डीडबल्एसबी की भी तैयारी कर सकते हैं। उसका आप देखिए कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ क्या का कितना सिलेबस होता है। तो हार मानने का मेरे ख़्याल से ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं भगवान से यही कहूँगी कि उनकी फ़ैमिली को, ठीक है, उस शिक्षक के, उस बच्चे की फ़ैमिली को भगवान उसके माता-पिता को इतनी शक्ति दे कि वो इस दर्द को सहन कर सकें और आगे कोई भी बच्चा, मैं एक माँ हूँ, मुझे समझ में आती हैं चीज़ें, मुझे फ़ील होता है वो दर्द जो वो माँ-बाप झेल रहे होंगे। कितना हम अपने बच्चों को ऐसा लगता है क्या ना कर दें अपने बच्चे के लिए, मेरा तो छोटा बच्चा है, तो इतना बड़ा बच्चा जिसका 28 साल का बच्चा चला गया होगा, वो माँ-बाप ख़त्म हो गए होंगे। तो मैं सभी से गुज़ारिश करना चाहूँगी जितने भी लर्नर हैं कि ऐसी चीज़ें कभी भी मन में नहीं लाएँ, कभी मन में आ जाती हैं आपकी चीज़ें, तो आप अपने मन को ऐसे ट्रीट करें कि नहीं, ये मेरा मन है ही नहीं जो ऐसा सोच सकता है। आप अपने फैमिली को देखें, अपनी माँ-बाप का चेहरा देखें, अपनों का चेहरा देखें और अपना माइंड को थोड़ा-सा लालच देना शुरू करिए, लाइफ़ अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। बस यही है और आगे सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा, जो आप चाहते हैं सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपको हमारी बातें और हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कुछ ना कुछ सीटेट के बारे में या डीडब्ल्यूएसपी स्ट्रैटेजी या जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपकी नॉलेज वाली हो सकती है वो शेयर करूँगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक